वेलकम टू चैनल फ्रेंड्स। IBPS PO 2020 फ्रेश जो रिक्वायरमेंट होने वाली है आने वाले टाइम में, उसके लिए बात करने वाली है। अपने नोटिफिकेशन इसका कब आएगा, नोटिफिकेशन की डेट क्या रहने वाली है और एग्ज़ाम की डेट्स जो है वो क्या रहने वाली है और गोल्डन टाइम है क्या आप लोगों के लिए प्रिपरेशन करने का, सभी चीज़ें अपनी डिस्कस करेंगे वीडियो में। शुरू से लेकर अंत तक देखिए वीडियो, लाइक शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारे आपको फ्री ऑफ स्टडी मटेरियल मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, सभी PDFs आपको मिलती है वहाँ पे, तो ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप IBPS PO, IBPS क्लरिकल, RRB PO, RRB क्लरिकल, SB PO, SB क्लरिकल किसी भी एग्जाम को टारगेट करो, अभी तक मॉक टेस्ट परचेज नहीं किया तो यार 1200 प्लस ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं। 555 का ये प्लान है, इसमें आप 15% ऑफ मिलेगा अगर बैंकिंग सक्सेस कोड यूज़ करोगे। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जाके परचेज कीजिए यार। इंडिया का जो वो नंबर 1 फैकल्टी की तरह बनाए गए मॉक टेस्ट है, यहाँ पे आपको 15% का ऑफ मिलता है यार। तो बेहतरीन कंटेंट है, एक बार ट्राई जरूर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसी के साथ GA की जो PDF है फेयर क्लाउड की, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा बैंकिंग सक्सेस कोड यूज़ करने भी। तो चलिए यार डिस्कस करते हैं अपने इसके बारे में। तो सबसे पहले देखिए यार, IBPS का कैलेंडर आप लोगों ने देखा भी होगा, तो मैं एक बार आपको मेंशन करवा देता हूँ कि IBPS कैलेंडर के अंदर अगर प्रीलिम्स एग्जाम की बात की जाए तो 3, 4 और 10 अक्टूबर जो IBPS PO के लिए जो रिजर्व किया गया था पहले से, जो कि जनवरी के अंदर किया गया था, और उसके बाद जो मेंस एग्जाम है वो आपका 28 नवंबर 2020 को IBPS की तरफ से कैलेंडर में फिक्स किया गया था। लेकिन दिक्कत यह है कि उसके बाद जो वो मार्च के अंदर जाके कोरोना वायरस ने देश में दस्तक दे दी थी, और उसकी वजह से जो है सभी एग्ज़ाम जो डिले होते जा रहे हैं। और IBPS PO की नोटिफिकेशन की अगर बात करूं, अगर ये सिचुएशंस ना होती कोरोना वायरस की, तो अभी तक IBPS PO का नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने होता, आप लोग फॉर्म फिल कर चुके होते बहुत सारे लोग तो। और लेकिन अब जो नोटिफिकेशन थोड़ा सा डिले होने वाला है, 15 अगस्त तक आपको नोटिफिकेशन IBPS PO का देखने को मिल जाएगा IBPS की साइट पर, और आप अप्लाई कर पाओगे 15 अगस्त तक। IBPS PO का फॉर्म डेफिनेटली आपको साइट पे मिलेगा। इसके बाद जो बात आती है कि सर एग्ज़ाम के बारे में क्या कुछ रहने वाला है, कब तक एग्ज़ाम होगा। देखिए अभी जब तक IBPS ने कोई नोटिस नहीं दिया IBPS PO का, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो उसमें अपने को मेंशन किया होगा कि एग्ज़ाम की डेट क्या रहने वाली है। अभी देखिए RRB की अगर बात करूँ मैं, तो RRB का जो डेट इन्होंने मेंशन किया है वो किया कि सितंबर और अक्टूबर, यानी सितंबर का 15 तारीख के बाद और अक्टूबर के अंदर एग्ज़ाम होंगे 10 तारीख या 15 तारीख तक। तो यहाँ पे इन्होंने जो डेट मेंशन की है वो 3, 4 और 10 अक्टूबर का रखी है। तो यार डेफिनेटली ये डेट भी हो सकती है, प्रॉब्ली हो सकती है, अभी इस पर कन्फर्म नहीं है, पर ये डेट भी हो सकती है एग्ज़ाम की। अगर ये नहीं होगी तो आप मान के चलो कि अक्टूबर के लास्ट में इनकी एग्ज़ाम की डेट जो IBPS आपको देखने को मिलेगी। तो यार डेफिनेटली अक्टूबर के लास्ट में अगर डेट मिलेगी तो अपने पास सिर्फ अगस्त का महीना है, सितंबर का महीना है और अक्टूबर का महीना है, यानी 2.5 से 3 महीने अपने पास एग्जाम के लिए बचते हैं। और 2.5 से 3 महीने जो है वो सफिशिएंट रहेंगे अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो IBPS PO के लिए। क्योंकि यार यहाँ पे जो है ना कंपटीशन की अगर बात करूँ तो इस बार कंपटीशन बढ़ भी सकता है, क्योंकि यार आपको तो सभी लोगों को पता ही है कि लॉकडाउन के कारण जो है वो बहुत सारे बेरोज़गार हुए हैं। तो वो यार IBPS PO एक बेहतरीन जॉब है, और बहुत सारे लोग इसमें ये सोच के भी प्रिपरेशन नहीं करेंगे, बैंक प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं। तो यार आप प्रिपरेशन कीजिए, अगर आपको बैंक की जॉब चाहिए, IBPS PO की जॉब चाहिए, ये मत देखिए कि प्राइवेट हो रहा है या नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ आप स्टडी पे फोकस कीजिए। चलिए कुछ और बातें डिस्कस करते हैं इसमें अपने। देखिए इसका जो पैटर्न रहता है परीक्षा, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज मिलती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी मिलती है, रीजनिंग एबिलिटी मिलती है, यानी 3 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे और तीनों की इंडिविजुअली कट ऑफ होती है। देखिए SB PO, SB क्लरिकल के अंदर आपकी जो ओवरऑल कट ऑफ होती है, वहाँ पे इंडिविजुअली कट ऑफ आपको क्रॉस नहीं करनी होती। पर ये जो एग्ज़ाम है ना IBPS PO, IBPS क्लरिकल, RRB क्लरिकल, इन एग्ज़ाम के अंदर आपको सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ ओवरऑल कट ऑफ, दोनों कट ऑफ जो वो पास करनी होती है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है यहाँ पे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे फ्री में, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 के रहेंगे, और रीजनिंग एबिलिटी 35 यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट का। 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, सभी के लिए 20-20 मिनट आपको इंडिविजुअली मिलेंगे। इसके बाद अगर बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम के लिए, तो मेंस के लिए देखिए यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन रीजनिंग एंड कंप्यूटर के हैं वो 45 है, मार्क्स 60 है। इंग्लिश के 35 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, और जर्नल अवेयरनेस जो वो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। इसके बाद आपका 155 नंबर का 155 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद आपका जो डिस्क्रिप्टिव होता है वहाँ पे आपको 2 सेट्स मिलते हैं, राइटिंग
और ऐसे के वहाँ पे आपके 25 नंबर यहाँ से होते हैं, तो टोटल 225 नंबर होते हैं, उनमें से आपकी जो मेंस की कट ऑफ बनती है। तो ये जो जीए के लिए अपने को अफेयर क्लाउड्स की वीडियो परचेज कर लेनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन दिए हुए है, वहाँ से 90% क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। इसके बाद जो कट ऑफ है इंडिविजुअली कट ऑफ रहती है, मैंने आपको बताया था। तो इंग्लिश की अगर कट ऑफ की बात करें, लास्ट ईयर की कट ऑफ है ये अपनी। तो लास्ट ईयर की कट ऑफ की अगर बात की जाए इंग्लिश लैंग्वेज की, तो जो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस है उनकी कट ऑफ थी 30 में से 10.50, और जो SC ST OBC PWD इन सभी के लिए कट ऑफ थी 6.50। इसी तरह कमांड की बात की जाए तो यहाँ पे 35 का होता है, और जो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ थी वो 8.75 थी, और बाकी के लिए 5.25 थी। इसी के साथ रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो 35 का होता है, और यहाँ पे भी कट ऑफ तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 10.25 थी, बाकी सभी के लिए 6.50 थी। ये थी आपकी इंडिविजुअली कट ऑफ। अब बात करते हैं प्रीलिम्स की ओवरऑल कट ऑफ की। देखिए जनरल कैटेगरी की जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी वो थी 59.75, 100 में से 59.75। अब दिक्कत यहाँ पे आती है, इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे है, इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ भी है, उसको आपको क्रॉस करना है, और ये क्रॉस भी आपको करना है 59.75, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। ओबीसी की सेम थी। इसके बाद SC ST आप चेक कर सकते हो अपनी अपनी कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ पे। इसके बाद बात करते हैं मेंस की कट ऑफ के बारे में। देखिए लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी मेंस की वो थी 225 में से कितनी कट ऑफ थी, जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो 71.25, 71.25 कट ऑफ थी 225 में से, यानी इंक्लूड यहाँ पे किया गया है डिस्क्रिप्टिव का पेपर अपने। तो जो कट ऑफ थी 225 में थे वो कट ऑफ थी 71.25, ईडब्ल्यूएस की 65.88, ओबीसी की कट ऑफ 70.25 यानी 70.25 कट ऑफ थी। तो आप देख सकते हो यार कट ऑफ तो कितनी रह रही है। लेवल जो एग्ज़ाम का मॉडरेट टू हाई मिलेगा वहाँ पे आपको। इसके अलावा जो IBPS PO की फाइनल कट ऑफ थी, यानी इंटरव्यू प्लस मेंस को मिला के जो कट ऑफ बनती है वो वाली कट ऑफ है ये। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम स्कोर और मिनिमम स्कोर ये आपकी कट ऑफ होती है। मैक्सिमम स्कोर जो स्टूडेंट के द्वारा किसी एक की तरह किए होते हैं वो स्कोर्स होते हैं। तो मिनिमम जो कट ऑफ थी 100 में से इंटरव्यू प्लस मेंस को मिला के वो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी 44.44। इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे जो सेक्शनल कट ऑफ है IBPS PO मेंस 2019-20 की वो भी दिखा देता हूँ। तो सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो कि रीजनिंग की मेंस के अंदर कट ऑफ कितनी थी। जनरल कैटेगरी के लिए 60 मार्क्स का पेपर था, उसमें से 7.75 कट ऑफ थी। इंग्लिश लैंग्वेज की कट ऑफ देख सकते हो आप 14.25, डाटा एनालिसिस की आप देख सकते हो 5.25, जनरल अवेयरनेस की आप देख सकते हो 8 नंबर कट ऑफ, और इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर था उसकी कट ऑफ 10 नंबर थी। सबसे ज़्यादा कट ऑफ अगर कहीं भी आपको परेशान करने वाली है तो वो है इंग्लिश लैंग्वेज, 40 में से 14.25 कट ऑफ। तो डेफिनेटली यार इंग्लिश की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, यही आप लोगों के पास टाइम है। मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कीजिए, आपके जितने भी वीक टॉपिक्स है यार उनको आप कवर कीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आप अपना सुधार कीजिए, जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये चीज़ें मेरे को इंग्लिश के अंदर नहीं आती है, वोकेब नहीं आती है, या मेरा कोई भी जो वो इंडिविजुअली टॉपिक जो वो कमज़ोर है, तो यार उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिए। और डेली आर्टिकल, डेली आप द हिंदू या द टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई भी एक आर्टिकल आप डेली पढ़िए, उसका एनालिसिस कीजिए, देखिए यार कहाँ पे किस तरह से कौन से वर्ड्स का यूज़ हो रहा है और मेरे को जो है वो कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो उसके लिए यार बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे भी एनालिसिस वगैरह द हिंदू के चल रहे हैं, तो आप कोई भी चैनल को फॉलो कर सकते हो जहाँ से आपके समझ में आता है, जहाँ से आपका मार्क्स गेन होते हैं। तो वहाँ से आप कोई भी चैनल जो है फॉलो करके और डेली बेस पर आप पहले खुद से आर्टिकल सोल्व कीजिए, उसके बाद जो है वो जो भी एजुकेटर वगैरह आपको सॉल्व करवा रहे हैं तो यार उनका मेथड देखिए, वो किस तरह से पढ़ाते हैं, वो किस तरह से करते हैं, वो कैप्स को किस तरह से याद करने की ट्रिक्स वगैरह। तो ये चीज़ें यार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश के बिना कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आपकी मैथ रीजनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप आउट ऑफ आउट मार्क्स लेके आ सकते हो। रीजनिंग के अंदर आप 60 आउट ऑफ 60 लेके आ सकते हो, पर यार जब इंग्लिश के अंदर यहाँ पे 14.25 नहीं आएंगे ना तो सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ के साथ साथ सेक्शनल कट ऑफ भी तो है। तो सेक्शनल कट ऑफ जब तक आप क्रॉस नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखिए। तो ये जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट जो है, इन सभी को आपको बराबर इक्वल मानना है, तभी सिलेक्शन होगा। अगर एक भी सब्जेक्ट आप यहाँ पे कम छोड़ देते हो तो सिलेक्शन नहीं होगा यार। इसके उल्टे अगर बात करूँ मैं SBP और SB क्लिनिकल, वहाँ पे आपकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहती, वहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ रहती है। वहाँ पे ये चीज़ नहीं होती कि आपको इंग्लिश के अंदर 14.25 लेके आना ही आना है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल कट ऑफ पास करो, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। पर
आईबीपीएस के अंदर ऐसा नहीं होता। आईबीपीएस पीओ अगर आप टारगेट कर रहे हो तो ये चीज़ आपको देखनी है कि मेरी इंग्लिश कितनी स्ट्रॉन्ग है और इंग्लिश में मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं और आने वाले 2 या 2.5 महीने में मैं इंग्लिश कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाऊंगा। तो यार ये हार्ड वर्क करने का टाइम है। अभी ये सोचने का टाइम नहीं कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, अभी ये सोचने का टाइम है कि यार मेरी प्रिपरेशन कितनी है, मॉक टेस्ट के अंदर में मार्क्स कितने आ रहे हैं, लोगों के मार्क्स कितने आ रहे हैं, टॉपर के मार्क्स कितने आ रहे हैं, एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं, मेरी एक्यूरेसी कितनी है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है, किस पे मेरे को ज़्यादा ध्यान देता है, किस पे कम ध्यान देना है, और मेरा जो स्टडी टाइम टेबल है वो क्या है, मैं कहाँ से डिस्ट्रैक्शंस हो रही है मेरे को, कहाँ से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें नोट करने की है। क्या मैं सोशल मीडिया साइट्स पे ज़्यादा रहता हूँ, तो ये सारी चीज़ें यार आप लोगों को ही मेंशन करनी पड़ेगी, कोई दूसरा आपको नहीं बताएगा। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि यार आप सोशल मीडिया पे इतनी टाइम वेस्ट करते हो तो यार ये आप क्यों करें, क्योंकि आपको पता है आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको पता है कि यार मेरी इंग्लिश कैसी है, मैं कितने मार्क्स आ रहे हैं इंग्लिश में, मेरी मैथ्स कैसी है, मेरे मैथ्स में कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं नहीं होते हैं, वो तो यार सिर्फ आप ही लोगों को पता है, आप ही लोग जज कर सकते हो। कोई दूसरा आपको ये नहीं बता सकता कि यार तेरे मैथ्स में मार्क्स ये नहीं आ रहे, तू ये कर ले, ये कर ले, वो कर ले। वो तो आप लोग खुद जब एनालिसिस करोगे कि यार मेरे अंदर ये कमी है, ये चीज़ें मेरे को नहीं आती और इन चीज़ों पर मेरे को वर्क करना है, तभी यार सिलेक्शन हो पाएगा। तो यार ये एक अच्छा टाइम है, राइट टाइम है, राइट टाइम राइट वे है आप लोगों के लिए। राइट टाइम पे राइट एडवाइस है कि यार अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आईबीपीएस पीओ का एग्जाम डेफिनेटली होना है। जैसे आरआरबी का एग्जाम होगा उसके बाद आईबीपीएस पीओ का एग्जाम होगा, 2 महीने 3 महीने 4 महीने एटलीस्ट यार 5 महीने मान के चलो, उसके बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर कोरोना केस डेली बढ़ रहे हैं, एग्जाम तो नहीं होंगे, हमें तो पता है, हम तो एसबी के चेयरमैन हैं, हम तो आईबीपीएस के चेयरमैन, हमें पता है कि एग्जाम नहीं होंगे, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तो यार डेफिनेटली स्टडी तो आप कम से कम करो ना। अपना जो दूसरे लोग जो स्टडी कर रहे हैं उनको क्यों डिस्टर्ब करें। जो लोग सीरियस है यार, जिनको जॉब चाहिए, जिनको हर हाल में जॉब चाहिए, किसी भी हाल में, किसी की एज जो लास्ट स्टेज पे है, लास्ट उनका अटेम्प्ट्स है, किसी की बहुत सारी मजबूरी है, मिडिल क्लास फैमिली से है, हर बार जो वो फॉर्म के लिए जो पैसे अप्लाई नहीं कर पाते यार, उनको ज़रूरत है उनकी जॉब की उनके घर में। तो यार उन लोगों को तो आप पढ़ने दीजिए कम से कम। आप लोगों के पास तो सारी सुविधाएं, आप लोग नहीं पढ़ना चाहते तो यार बेफालतू के कमेंट्स करके इन स्टूडेंट्स को, जो सीरियस स्टूडेंट है, स्टडी करना चाहते हैं, डेफिनेटली जॉब लेना चाहते हैं, उनको यार आप कम से कम डिस्टर्ब ना करें। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए ही है। तो यार कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, जहाँ मर्जी आप पूछ सकते हो। पर आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए और आपकी प्रिपरेशन 100% होनी चाहिए। सिलेक्शन आपका जो वो डेफिनेटली होगा यार इस बार। कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हो यार। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।